ये है परदेसी मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं PMG न्यूज, खबरों में दम सबसे पहले हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं PMG न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। क्या नाम है जी? मेरा नाम नंदलाल स्वामी जो माधो सिंह। ठीक है। चुनाव आ गए हैं जी। अशोक तंवर बीजेपी की तरफ से है, कुमारी शैलजा कांग्रेस की तरफ से है, नेल्लो जेजेपी ने भी अपने जो उम्मीदवार है वो उतार दिए मैदान में। क्या लग रहा है, आप फील्ड में जा रहे हो, देख रहे हो, क्या माहौल है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत से गांवों में गया हूँ, तो मोदी जी के लिए लोगों में बहुत प्यार है। वो मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए, लोग उनके कायल हो गए। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गरीब आदमी के लिए आयुष्मान कार्ड बहुत अच्छा साबित हो रहा है और धारा 370 तो वो बहुत बढ़िया काम हुआ है। और राम मंदिर जो 500 सालों से अटका हुआ था वो भी बहुत बढ़िया काम है। और हर गरीब आदमी तक मोदी जी अपना राशन पहुँचा रहे हैं। और जैसा आप बोल रहे हो सिरसा में शैलजा जी आ रही है, शैलजा जी 26 सालों से कहा थी, तो सिरसा को मझधार में छोड़कर जब उनकी लोगों को जरूरत थी तो वहाँ से चली गई और अब वो वापस से आई है। तो अशोक तंवर जी के लिए जो लोग बोलते हैं अभी इधर चले गए इधर चले गए, पर 15 सालों से सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं वो, और यहीं पे है। अब वो पार्टी की टिकट लेके आए हैं तो लगभग 4 लाख वोटों से वो विजयी हो गया। जो वोट है वो तंवर के चेहरे को जाएगा या मोदी के चेहरे को जाएगा जी, मोदी के चेहरे को जाएगा। मोदी जी के लोग बहुत कायल है। पूरे हरियाणा की बात करें 10 सीटों पर कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? लगभग 9-10 सीटें, एक आधी सीट को रह जाए किसी कारणवश, तो लगभग 9-10 सीटों में बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी का बहुत बढ़िया सिस्टम से बना हुआ है। मैं सीकर से आया हूँ, स्वामी सुवेदानंद जी के वहाँ 19 तारीख को वोटिंग करा के। बहुत अच्छा माहौल है। मैं स्वामी जी का ही शिष्य हूँ, सुवेदानंद सरस्वती सांसद सीकर से। वैसे मेरा जन्म एक्स सरपंच सुरजीत सिंह भाकर बेरवाड़ा से सरपंच भी रहा था, और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ मीनू का इस क्षेत्र में अभी देखा मैंने अच्छा प्रभाव है। और मैं तो वैसे मीनू के साथ समाज सेवा में जुड़ा हूँ और बहुत अच्छा। तो यहाँ क्या लगता है जी, सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा है? नहीं, कुमारी शैलजा नहीं निकलेगी। कुमारी मिलनसार नहीं है, वो चली जाती है, 15-20 साल से छोड़ के चलेगी। पहले प्रभाव था, उनके फादर भी यहाँ से 4 बार रहे। हाँ, वो अच्छे थे, उनका प्रभाव उनके कारण था, परंतु ये खुद नहीं है, छोड़ के चली गई, आती नहीं है। तंवर साहब यहाँ के 5 साल रहे हैं तो लोगों से बड़े मिले हैं, हर आदमी को जानते हैं। तंवर साहब पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि वो दल बदलू नेताओं की लिस्ट में। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी को वोट देना है लोगों को, तंवर से कोई मतलब नहीं। मोदी प्रधानमंत्री बनाए लोग, यानी मोदी फैक्टर अभी है। हाँ, हावी। मोदी सरकार कहती है कि ये संतों की मतलब संतों का बड़ा आदर होता है इस सरकार में, आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई संतों का या सबका ही होता है। यानी सबका साथ और सबका विकास। सबका विकास है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो संत जो अच्छे हैं, अब जैसे हमारी सोहन जी हैं, बेदाग हैं, 10 साल से MP है, और अभी फिर भी उनका अच्छा है कि समाज सेवा पढ़ाई का करते हैं, अच्छे लोगों की जगह है। मीनू बेनीवाल का कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? मीनू का समाज सेवा में बहुत बड़ा प्रभाव है। मैंने तो भारत का भ्रमण किया है, जाट बरादरी में पहला मीनू बेनीवाल ही देखा है मैंने, जो उसमें दान करता है। बाकी जाट जाम चौटाला साहब है, चरण सिंह है, और भी जाटों में भी जाट हूँ, पर तो पहला आदमी ने ये देखा है जो दान करता है, पैसा लगाता है जगह जगह। बहुत अच्छा, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मीनू प्रभावित भी हो बहुत ज्यादा। अशोक तंवर जी का पलड़ा भारी है, क्योंकि इलाहाबाद हल्का में भाई कप्तान मीनू बेनीवाल छाए हुए हैं, करीबन 4-5 साल से समाज सेवा का काम कर रहे हैं। इसके लिए ये भाई साहब भी अशोक तंवर के साथ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 101% जीत है अशोक तंवर जी की। तो आपका मानना है कि इलाहाबाद की जो जीत दर्ज करेंगे अशोक तंवर, वो श्रेय मीनू बेनीवाल जी? एकदम, हम तो मानते हैं जी, और माने या ना माने, भाई साहब का बहुत काम किया हुआ है, और भाई साहब तंवर जी के समर्थन में आए हुए हैं, तो हम उनके साथ हैं। कप्तान साहब का कितना प्रभाव मानते हो आप? यहाँ मैं तो 100% मानता हूँ कि इन्होंने गौशाला के माध्यम से, चाहे आंखों का इलाज हो, यानी लाइब्रेरी हो, कोई भी काम हो, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। करीबन 4-5 साल से ये अच्छा काम कर रहे हैं, और हर पब्लिक इनके साथ जुड़ी हुई है। तो 100% तंवर जी इलाहाबाद हल्के में फर्स्ट नंबर 1 पे आते हैं। सबसे ज्यादा विकास करे इन 10 सालों में हुआ है। लोग विकास को वोट देंगे, काम को वोट देंगे। आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन नाथपुरी चौक में किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? अभी थोड़ी देर में अशोक जी तंवर यहाँ आने वाले हैं, उसके बाद में ऑफिस का उद्घाटन होगा। पूजा पाठ चल रही है, और उसके बाद में सुचारू रूप से जो वर्करों की
प्रक्रिया है, वोटरों की प्रक्रिया, वो मतलब इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब टीम कप्तान के अहम सदस्य माने जाते हैं, आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है? हमारी टीम पुरजोर लगा के काम कर रही है और हमारी टीम इलेक्शन लड़के और इलेक्शन में कुछ करके दिखाएगी। सबसे ज्यादा मेहनत हमारी टीम करेगी। कप्तान साहब पर पूरा आपको विश्वास है? पूरे बिल्कुल, कप्तान साहब विश्वास वाले आदमी हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास कराए हैं और ऐसे विकास कराए हैं जो पिछले 40 सालों में नहीं हुए। 2024 के चुनाव की बात तो आप यहीं से देख लो कि कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर अशोक तंवर जी के सामने प्रत्याशी उतारने में लगभग 1 से सवा महीना लग गया। तो आप देख लो कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है और बीजेपी कहाँ खड़ी है। जो आदमी इसके सामने कैंडिडेट खड़ा करने में जो पार्टी अब तक सक्षम अब जाकर हुई है, तो वो इनके सामने मैं ये नहीं मानता चुनाव में के अंदर कोई समीकरण बन पाएगा उनको। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ डॉक्टर अशोक तंवर जो कि 6 सुनीता जी हमारे MP बने थे, उससे ज्यादा वोटों से MP बनकर निकलेंगे। ठीक है। देखो जी, बीजेपी के सामने कोई कैंडिडेट आ जाए, चाहे शैलजा आ जाए चाहे हुड्डा आ जाए, अब की बार अशोक तंवर ही यहाँ से जीत निकालेंगे। कितना बड़ा दावा करते हैं, कितनी जीत का मार्जिन मानते हैं? जीत लगभग लाखों में जीत होगी जी, पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे अशोक। सुनीता दुबे से ज्यादा वोटों से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। कोई बड़े काम जो बीजेपी ने करवाए उससे लोग आपको वोट दे, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे, क्या बड़े काम है? बड़े काम तो ये जी, राम मंदिर वाला बहुत बड़ा काम था, कितना वर्षों का मुद्दा था, और 370 थी, और बहुत काम है रोड का है। देख लो आप, भारतमाला है जैसे पूरे देश को जोड़ रही है। इतने बड़े काम हमने तो नहीं देखे कभी, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। ठीक है जी। ऐलनाबाद में भारतीय जनता पार्टी कितना मतलब सार्थक उतरी है विकास कार्यों की अगर बात की जाए? विकास कार्यों की मैं आपको बताऊं सुदेश भाई, तो हमारे यहाँ विकास कार्यों के नाम पर काफी ज्यादा काम हुए हैं और जो पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं और कप्तान साहब के दिशा निर्देश में कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक गांव में जाके आप देखिए, प्रत्येक गांव में हमारा कार्य चल रहा है। कोई कुछ कार्य गिनवा दीजिए। कार्य आप मैं क्या गिनाऊं, आप देखिए शक्कर मंदोरी गांव में जाके देखिए, सोलर प्लांट लगाए। नहराना गांव में देखिए जहाँ सेम की समस्या थी और पिछले 1 साल में और आज आप जाके देखिए तो वहाँ का जो वाटर लेवल था वो कितना नीचे चला गया और किसानों को कितना फायदा हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाके। युवाओं के लिए कोई काम? युवाओं के लिए देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कप्तान साहब ने प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी दी है, कितनी अच्छी चल रही है आवाज। और पीछे जो ये वैकेंसी हुई है उनमें प्रत्येक गांव से 5-10 आबादी के हिसाब से बच्चों का चयन हुआ है, तो इसी की देन है। इसी वजह से मतलब प्रत्येक गांव से युवा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। क्या लग रहा है माहौल? हमारी शैलजा भी मैदान में आ गई और चुनावी मोड़ जो है वो पूरे रंग में है। आप ये मान के चलो जी, अशोक तंवर जी जो शिक्षा में रहे हैं, तो मान के चलो लाखों के माध्यम से वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बहन शैलजा जी की बात करते हैं, तो आप ये बताइए भी जो इस साल में एक बार आ जाए वो तो अलग बात है। आप ये बताओ कितने दिन आई है वो, 25 सालों के अंदर कितने दिन आई है यहाँ। उन्होंने शिक्षा की जनता ने उनको MP बनाया, उनके पिताजी को बनाया, उसके बाद उनका भी फर्ज बनता है वो अम्बाला जाके बैठ गए। अशोक तंवर जी हैं जी, आप ये बताओ चाहे विपक्ष में रहे, चाहे 2009 से 14 तक MP रहे, शिक्षा जिला में रहे हैं, उनका कोठी भी है, सारा सिस्टम भी है। अब कोई कहते हैं तौर साहब के पास जाना है, बोलो चलो जी हुड्डा सेक्टर 1 में चलते हैं, वहाँ तौर साहब मिल जाएंगे। मैडम जी हो, तौर साहब हो, फैमिली हो, जो भी है वो हर महीने मतलब 5-10 दिन यहाँ टाइम अपनी लोकसभा में देती हैं जी, एक तो उनको इसका भी फायदा मिलेगा। दूसरा उनका जो हर गांव के अंदर व्यक्तिगत संबंध है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, और कप्तान साहब लगे हुए हैं, सारा सिस्टम है। तो आप देखो जी, नहीं अशोक तौर पर ये भी ब्लेम कर रहे हैं लोग कि उन्होंने कई पार्टियां बदली है, उसका कोई नुकसान होगा, क्या कुछ कहेंगे इसको? नहीं जी, उसका ये बात है जी भी उन्होंने चलो पार्टी बदली है मान के चले, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उसका कोई मतलब व्यक्तिगत मामला तो था नहीं जी। जैसे अपने जो कांग्रेस के साथी थे जी, जो JJP में गए, मोमिले चुन के आए, उनकी टिकटों का मामला था जी, उनको टिकट मिल जाएगी। नहीं तो वो अपने लिए मांग रहे थे जी टिकट, नहीं अपने कोई परिवार के लिए मांग रहे थे जी। उसके बाद उन्होंने पार्टी में वर्कर बोले चलो इसमें चल जाती है, वर्कर कहने से वो चले भी गए, परंतु उन्होंने कोई स्वार्थ का वहाँ भी काम नहीं किया जी, कि कहा उन्होंने कोई अपने स्वार्थ के लिए गया और गया हो। बाद में भारतीय जनता पार्टी में गए, उन्होंने सर्वे करवाया, सर्वे में वो टॉप में रहे, इस वजह से उन्होंने टिकट दी थी। सारी जनता का जो फीडबैक लेके उसके बाद ही टिकट दी है जी। अगर मान के चलो उन्होंने गया, उसका अगर नुकसान होता तो वो मान के चलो वो भारतीय जनता पार्टी टिकट ही नहीं देती थी। उन्होंने सारा सर्वे करवाया है, सर्वे में वो टॉप रहे इसलिए टिकट दी है जी। चलिए तो जनता का फैसला है जी। ठीक, शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे PMG।